नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा द्वादश की हिंदी कोर आरोह भाग 2। पुस्तक का नाम है, पाठ है नमक और इसकी लेखिका है रजिया सज्जाद जहीर। इसका दूसरा भाग यहाँ पे लेकर के प्रस्तुत हूँ बच्चों में। और पहले भाग में हमने पाठ का जो सारांश है वो हमने पढ़ लिया था, बता दिया था मैंने। जो पाठ की प्रस्तावना है, लेखिका का जीवन परिचय भी मैंने बता दिया था। इस तरह से वहां तक जो मूल भाव था पाठ का वो हमने पढ़ लिया था। आगे हम पढ़ेंगे ये। अब मैंने यहाँ पर बच्चों पैराग्राफ के अनुसार मुख्य जो बिंदु हैं वो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं और इसके अनुसार मैं एक एक पॉइंट्स को आपको समझाते हुए जाऊंगी। उन सिख बीबी को देखकर सफिया से लेकर के लाहौरी नमक लाना, और ये पैराग्राफ 1 के अंतर्गत मैंने रखा हुआ है। और पृष्ठ संख्या अगर अपनी एनसीईआरटी की पुस्तक में आएंगे, जो आरोह भाग 2 की पुस्तक है उसमें आएंगे, तो पृष्ठ संख्या 130 पर ये आपको पैराग्राफ वहां पर मिल जाएगा। अब उस पे आधारित बच्चों यहाँ पर मैंने देखिए यह रखा हुआ है कि सिख बीबी को देखकर सफिया का हैरान रह जाना, पहला मुख्य बिंदु है। अब प्रश्न ये उठता है कि सिख बीबी और सफिया की मुलाकात कहाँ पे हुई। तो यहाँ पर पहले बिंदु में मैं बता दूं बच्चों, पूरा पैराग्राफ जब आप पढ़ेंगे तो वहां ये पता चल जाएगा कि सिख बीबी के घर में भजन कीर्तन रखा गया था और उसी में उनकी पड़ोसन सफिया भी आई हुई थी। जब वो सफिया सिख बीबी को देखी तो सिख बीबी का जो देखने का जो रेखा चित्र था, उनका जो बाह्य व्यक्तित्व था, वह बिल्कुल सफिया की माता की तरह उनको लगने लगा। और फिर वह उस चीज को देख करके बार बार, जैसा होता है ना हम किसी परिचित को देख लें नई जगह पे, तो वो बार बार जो है वो सफिया जो है वो सिख बीबी को देख रही थी। और इस तरह से जैसा होता है कि क्यों बार बार देख रहे हैं, तो इसलिए देख रही थी सफिया क्योंकि उनमें उनकी माँ की छवि दिखाई दे रही थी। तो उनकी मुलाकात जो है वह वहां पर हुई और सिख बीबी को देख करके सफिया जो है वो हैरान होने लगी कि वही उनकी माता की तरह ही जो उनका दुसाला था, जो उनकी चुन्नी थी वह बिल्कुल सफेद दूधिया रंग की, जो उनका सिख बीबी का दिल डोल था, जो शरीर की बनावट थी वह भी बिल्कुल सफिया की माता की तरह थी। जो हाव भाव थे, जो बोल चाल के तरीके थे, वह सारी चीजें जो है देख करके ऐसा लग रहा था सफिया को कि जैसे उनकी माता ही यहाँ पर उपस्थित हो गई हैं। तो इस तरह से वहां पर उस भजन कीर्तन में सफिया ने उनको देखा, सिख बीबी को, और उनको देख करके एकदम हैरान हो गई कि ऐसा कैसे कि बिल्कुल मेरी माता ही लग रही हैं। सफिया को सिख बीबी और अपनी माता में समानता दिखाई देना, मैंने बताया कि इसमें सफिया ने जब उनको देखा तो उनमें बहुत सारी चीजें जो सफिया की माता में थी वही सिख बीबी में भी दिखाई दे रही थी। इसीलिए उनका लगाव भी था कि इतने लोगों में सफिया जो है वो सिख बीबी को ही देखते जा रही थी। सिख बीबी द्वारा सफिया के बारे में अपनी बहू से जानकारी प्राप्त करना। अब जाहिर सी बात है कि जब इस तरह से लगातार कोई किसी को देखे इस तरह के भीड़ में जो है जहाँ सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, तो फिर जो सिख बीबी थी उन्होंने अपनी बहू से पूछा कि भाई ये कौन है। जाहिर सी बात है, लाजमी है कि वो पूछेंगे कि ये कौन है जो बार बार मुझे देखे जा रही हैं। तो उनकी जो बहू थी उन्होंने बताया कि सफिया इस तरह से वहां से यहाँ पर आ गई हैं, लाहौर से यहाँ पर आ गई हैं और यह कुछ ही दिन में अपने मायके जाने वाली हैं। तो इस तरह से उनको बहू से जानकारी प्राप्त हुई। कीर्तन में सफिया का सिख बीबी से उनके बारे में बातचीत करना और यह पता चलना कि सिख बीबी आज भी लाहौर को ही अपना वतन मानती हैं। तो अब उन्हें भी, सफिया को भी ये पता चल गया कि सिख बीबी जो है पहले कहाँ की थी, पहले लाहौर में थी। अब जब विस्थापन हुआ, जब बंटवारा हुआ, तब वो उधर से इधर आ गई। और लेकिन अभी भी, आज भी सिख बीबी लाहौर को ही अपना वतन मानती हैं। तो इस तरह से अब दोनों में बातचीत आपस में शुरू हो गई। और फिर 11 बजे कीर्तन का खत्म होना तथा रुखसत होते हुए मतलब विदा होते हुए सिख बीबी से यह पूछना कि यदि लाहौर से उन्हें कोई सौगात मंगानी हो तो हुक्म करें। जब ये पता है, मैंने बताया अभी भी आपको कि सफिया अपने मायके लाहौर जाने वाली थी और सिख बीबी का भी उस तरह से देखा जाए जो लगाव है तो वो कहाँ से है, लाहौर से है। तो जाहिर सी बात है, हम आप भी अगर कहीं जाते हैं और उसी क्षेत्र विशेष का वह भी व्यक्ति होता है तो हम कहते हैं, जब
होता है ना कि हमें वहाँ कह रहे हमारे यहाँ की ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, ये बहुत अच्छी लगती हैं, और ऐसा ही नज़दीकी व्यक्ति कोई वहाँ जा रहा हो तो आपसे भी पूछता है कि भाई आप वहाँ जा रहे हैं, चाहे वो बनारस जा रहे हैं, चाहे उत्तराखंड जा रहे हैं, तो वहाँ से आपको कुछ लाना है तो बता दीजिए, हम लेते आएंगे। ऐसा ही सफिया ने भी सिख बीबी से पूछा कि मैं आपके वतन अर्थात लाहौर जा रही हूँ, अगर वहां से आपको कुछ मंगाना है तो बता दीजिए, मैं लेती आऊंगी। सिख बीबी द्वारा सफिया से लाहौरी नमक लाने के लिए कहना। तो अब बच्चों यहाँ पे आप देखेंगे लाहौरी नमक जो लाहौर में पाया जाता है, और लाहौर में क्यों पाया जाता है, क्योंकि सिंधु का इलाका जो है वो अब उधर पाकिस्तान के क्षेत्र में आता है, सभी को आपको पता है भौगोलिक दृष्टि से। और लाहौरी नमक जो है वो हमारे यहाँ व्रत में खाया जाता है, जिसे सेंधा नमक भी कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि जो सफ़ेद नमक है जो हम रोज अपने भोजन में प्रयोग में लाते हैं, वह नमक हम व्रत में नहीं खा सकते, वो पाक नहीं है, वो साफ नहीं है। लेकिन लाहौरी नमक या सेंधा नमक जिसे हम कहते हैं, जो हल्का सा लाल होता है, लाल नहीं भी होता है तो सफ़ेद होता है, वो नमक ही हम व्रत में खा सकते हैं, और उससे हमारा व्रत टूटता नहीं है, क्योंकि वो ऐसा व्रत में खाया जाने वाला नमक है जो मान्य है हमारे हिंदू परंपराओं के अनुसार। तो यहाँ पर सिख बीबी लाहौरी नमक जो है वो उनसे उपहार स्वरूप लाने के लिए कहती हैं। सारी कहानी बच्चों यहीं से लाहौरी नमक से ही शुरू होती है। इस पाठ का नाम तो नमक है, और नमक कहाँ का है, लाहौर का है। उस लाहौर से नमक को लाने के लिए कितनी सारी चीजें रास्ते में घटती हैं, कौन कौन सी कहानियां बनती हैं, उसी का उल्लेख इस पाठ में किया गया है। अब बच्चों इससे आधारित पैराग्राफ से आधारित जो है वो लघु प्रश्न है, और लघु प्रश्न इस प्रकार से संक्षेप में एक एक पैराग्राफ हम इसमें पढ़ेंगे ताकि स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। तो पाठ तथा पाठ के लेखक या लेखिका का नाम लिखना है आपको। इससे क्या होता है कि पैराग्राफ पे आधारित अगर आपने लघु प्रश्न बना लिए, तो अब तो आप सभी को पता है कि बोर्ड की परीक्षाओं में जो है वो बहुविकल्पात्मक प्रश्न आएंगे पाठ से, और पाठ से इंटरनल क्वेश्चन होते हैं, अंदर से आते हैं। तो अगर हमने पैराग्राफ के अनुसार छोटे छोटे प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न तैयार कर लिए, तो एमसीक्यू जो प्रश्न होंगे, जो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, उसमें से सही विकल्प का चुनाव करते समय हमें आसानी रहेगी, हम असमंजस की स्थिति में नहीं आएंगे। तो इस तरह से बच्चों ये पहला है, पाठ तथा पाठ के लेखक लेखिका का नाम लिखें प्रश्न है, और इसमें आपका उत्तर सभी को पता है, आप सभी को पता चल गया होगा अब तक कि पाठ का नाम जो है वो नमक है, और इसकी जो लेखिका है वो रजिया सज्जाद जहीर हैं। सिख बीबी को देखकर सफिया हैरान क्यों रह गई, तो सभी को अब तक पता चल गया बच्चों, मैंने अभी पैराग्राफ में बताया कि सिख बीबी को जो है सफिया देख करके हैरान इसलिए रह गई क्योंकि जब उसने सिख बीबी को देखा तो उसे ऐसा लगा कि जैसे वह उनकी माता जी ही हैं। क्यों? क्योंकि उनका डील डॉल, उनका पहनावा ओढ़ावा, बोल चाल, वो सारी चीजें जो हैं सफिया को अपनी माँ की तरह ही दिखाई दे रही थी। इसलिए वो देख करके एकदम से हैरान हो गई, क्योंकि सफिया की माता की तो मृत्यु हो चुकी है। तो वो सोचने लगी अरे कहाँ से वो, मतलब एकदम से वैसे ही झलक आ गई, इसलिए उनको देख करके वो हैरान हो गई। सिख बीबी का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। रेखा चित्र मतलब बच्चों जो उनका वर्णन पाठ में किया गया है, जैसा मैंने आपको बताया कि सिख बीबी का जो है वो बाहरी चित्र से तात्पर्य बाह्य व्यक्तित्व से है कि वह देखने में कैसी लग रही थी, उन्होंने कैसे कपड़े पहन रखे थे, और किस तरह से वह सफिया को अपनी माँ की तरह लग रही थी, वो सारा प्रसंग वहां से आपको इसमें लिखना है। सफिया सिख बीबी के यहाँ क्यों आई थी, तो सफिया सिख बीबी के यहाँ किस चीज में आई थी, भजन कीर्तन में। तो यहाँ पे आप देखेंगे बच्चों, यहाँ पे कैसा सौहार्द का वातावरण दिखाया गया है, कोई भी यहाँ पर सांप्रदायिकता नहीं दिखाई गई है। यानी कि हिंदू परिवार में मुस्लिम परिवार उनके कथा कीर्तन में बहुत अच्छे से जो है आता है, बड़े अच्छे भाव से आता है, और हिंदू परिवार मुस्लिम के इस तरह के धार्मिक उत्सवों में बहुत ही अच्छे मन से जाता है। माँ देवी वर्मा का अगर आपने पढ़ा होगा जीवन, और जिसमें उन्होंने एक उनका पाठ है मेरे बचपन के दिन,
वहां पर उन्होंने ये कहा कि मेरे भाई का नामकरण भी उनके पड़ोस में रहने वाली उनकी मुस्लिम ताई ने ही किया। तो पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। कुछ स्थितियां वर्तमान में विषम हैं, लेकिन हम अपनी सकारात्मक सोच से उसे भी सुलझाने का प्रयास कर सकते हैं, बजाय किसी वैमनस्य के, बजाय किसी शत्रुता के। और इस पे ये आने वाले जनरेशन के लिए, पीढ़ी के लिए एक संदेश हो सकता है कि किसी भी तरह की विषम परिस्थिति में हमें अपने धैर्य से, अपने व्यवहार से आगे बढ़ना चाहिए और हम अपने व्यवहार से लोगों के दिलों को भी जीत सकते हैं। और ये अच्छा है कि हमें हम सबके प्रति जो है वो अच्छा व्यवहार करना चाहिए। यही हमारे यहाँ की सीख है, यही भारत की सीख है। और वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व को ही हम कैसा मानते हैं? अपने परिवार की तरह मानते हैं। ये वसुधा जो है वो एक परिवार की तरह है और हम सब उसके जो है बंदे हैं, हम सब उसके जो है एक अंग हैं। इसलिए हमें अच्छे से, शांति से अपना जीवन जीना चाहिए। सिख बीबी ने लाहौर से क्या सौगात मंगाई थी? तो सभी को ये भी पता चल गया होगा बच्चों, छोटे छोटे प्रश्न हैं। लेकिन क्या मंगाया था सौगात के तौर पे? लाहौरी नमक। तो लाहौरी नमक जो है वो लाहौर से ही नाम लाहौर है और नमक भी क्या है वो? लाहौरी। तो यहाँ तक आपका ये बच्चों ये पहला पैराग्राफ जो है वो पूरा हो गया। ये छोटे छोटे प्रश्न आप अपनी कॉपी में जरूर लिखें। इसी प्रश्न को किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। जैसे सिख बीवी को देखकर सफिया हैरान हो गई, क्योंकि 4 ऑप्शन दे दिए गए। उनमें उनकी माता की झलक दिखाई दे रही थी, उनमें उनकी सहेली की झलक दिखाई दे रही थी, उनसे शत्रुता थी, उनसे मित्र, कुछ भी हो सकता है विकल्प। आपको ये पता है कि उनमें उन्हें अपने माता की झलक दिखाई दे रही थी। आप 100% श्योर हैं तो विकल्प का चुनाव करते समय आप किसी भी असमंजस, किसी भी कंफ्यूजन में नहीं पड़ेंगे। ऐसे ही है, सफिया सिख बीबी के यहाँ क्यों आई थी? 4 ऑप्शन आ सकते हैं, इसमें 4 विकल्प आ सकते हैं कि उनके यहाँ शादी विवाह समारोह में आई थी, उनके यहाँ भजन कीर्तन में आई थी, उनके यहाँ किसी की मृत्यु हो गई थी इसलिए आई थी, या वो रास्ते में जा रही थी इसलिए आ गई थी। तो अब हमें क्या है, हमारा सही उत्तर क्या है? उनके यहाँ भजन कीर्तन में आई थी। तो बच्चों, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आप जो उसका सही उत्तर है उसे 100% आप समझते रहिए, 100% वो आपका बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, ताकि विकल्प किसी भी प्रकार के आए, आप आपको चुनने में उसको किसी भी तरह की कठिनाई ना आए। सिख बीबी ने लाहौर से क्या सौगात मंगाई थी? कुछ भी हो सकता है, नमक, मिर्च आदि। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।